गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डिस्कस करते हैं आज बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट कितने टाइप का होता है और फिर उसके बाद जो बजट यूनियन बजट जो हमारा है 2026-27 उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बजट के बारे में आपको बेसिक कुछ बातें पता होनी चाहिए कि कितने टाइप का बजट होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनियन बजट है उसके बारे में क्या डिस्कस किया गया है। तो जानते हैं हम सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ बजट क्या है। जैसे बैलेंस्ड बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट, जीरो बेस्ड बजट, जेंडर बेस्ड बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। इसके अलावा आप एक देखेंगे आउटकम बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट एक्चुअल के अंदर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वो बैलेंस बजट लाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितनी इनकम होती है लगभग उसके इक्वल ही एक्सपेंडिचर होता है। मतलब आय और व्यय जो दोनों हैं वो लगभग इक्वल होते हैं। फिर सरप्लस बजट ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, विकसित देश जो होते हैं, उनके द्वारा सरप्लस बजट लाया जाता है। और इसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके, महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। फिर डेफिसिट बजट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के थ्रू लाया जाता है, डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री के थ्रू। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, भारत में जो बजट है उसकी मेन जो फीचर है वो है डेफिसिट बजट। ठीक। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? जीरो बेस्ड बजट होता है कि पिछली योजना में किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्कीम के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया, यदि आगे भी उसकी ज़रूरत है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है तब तो उसके लिए बजट एलोकेट होगा। अदरवाइज जितनी ज़रूरत है उतना ही एलोकेट होगा या उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस पे देखा जाता है एक्चुअल में ये कि परफॉर्मेंस यदि बेहतर है तो फिर उसको बजट एलोकेट किया जाता है। मतलब पिछले वर्ष के बजट को जीरो करके देखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जितना एलोकेट लास्ट ईयर किया गया था उतना ही एलोकेट अब किया जाए। ठीक है। फिर जेंडर बेस्ड बजट जो कि इंडिया में कब अपनाया गया? 2005 में, 2005 में। जेंडर बेस्ड बजट में क्या है? तो फीमेल सेंटर्ड बजट होता है या फीमेल वेलफेयर की बात जिसमें होती है स्कीम्स में या प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो उसको आप कहेंगे जेंडर बेस्ड बजट। फिर आफ्टर दिस परफॉर्मेंस बजट इंडिया में अपनाया गया 1968 में। 1968 में परफॉर्मेंस बजट ये देखा जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज पे खर्च किया गया, कौन से कार्यों पे खर्च किया गया। तो जिन कार्यों को देखकर या एक्टिविटीज को देखकर खर्च किया जाता है उसको परफॉर्मेंस बजट। और आउटकम बजट क्या है कि इसमें केवल एक्टिविटीज या कार्य नहीं देखे जाते बल्कि ये देखा जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक रिजल्ट्स क्या आए, जो लोग हैं, जो जनता है, उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना बना किसी चीज़ का, उसको आप आउटकम बजट कहेंगे। जैसे किसी स्कूल के लिए बनने के लिए या सड़कें बनने के लिए कुछ एलोकेशन किया गया तो उस एलोकेशन को कहा जाएगा परफॉर्मेंस बजट। लेकिन अब उस स्कूल निर्माण से या सड़कें निर्माण से कि स्कूल की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसको आप कहेंगे आउटकम बजट। बजट 2026 27 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको ये पता ही है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल
से शुरू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है। तो 2026-27 का जो बजट है, इसमें आर्टिकल 112 जो है उसमें बताया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वित्तीय विवरण। और एक्चुअल में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको पेश करते हैं लोकसभा में, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स राष्ट्रपति के नाम पर इसको पेश करते हैं। तो एक्चुअल में बजट जो है वो किसके नाम पे आता है? राष्ट्रपति के नाम पे। और बजट जो वर्ड है वो लोकप्रिय वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो नाम है वो वित्तीय विवरण है, जो कि इंडियन आर्टिकल 112 में बताया गया है। तो 1 फरवरी को आपका जैसे बजट ये पेश हो गया है। और इस बार जो है बजट में कितना धन एलोकेट किया गया है, तो ये है 53 लाख करोड़ के आसपास जो है ना बजट को एलोकेट किया गया है। और मेनली इसके अंदर किन किन चीज़ों पे रखा गया है तो वो आप देख लीजिए। जैसे हम ये देख लेते हैं कि इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से बन रही है। तो इसमें 64% जो है वो टैक्स से रखा गया है। रखा गया है 64% टैक्स से। इसमें भी आप देखेंगे कि 21% जो है वो किससे रखा गया है? इनकम टैक्स। और 15% किससे रखा गया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। इसके अलावा जैसे इसमें कॉरपोरेट टैक्स आ जाएगा, जिसको आप कहेंगे निगम कर, ठीक है, और अदर टैक्सेज। तो अब आप बजट का लोकेशन देखेंगे कि बजट के अंदर रेवेन्यू पे या कैपिटल पे कितना खर्च किया जा रहा है। तो मेनली जैसे कैपिटल की कैपेक्स की आप बात करेंगे तो लास्ट टाइम इसमें जो है वो था 11.2 लाख करोड़, ये लास्ट ईयर का था कैपेक्स पे। और इस वर्ष कितना है? 12.2 लाख करोड़। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसका कैपेक्स पे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस है, जिस तरीके से डेवलपमेंट पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, इसी वजह से कैपेक्स को बढ़ाया गया है, जो कि कितना रखा गया है? 12.2 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक बायो फार्मा के लिए है ना योजना लाई गई है, जिसको शक्ति नाम दिया गया है बायो फार्मा के लिए। और इसको 10,000 करोड़ से एलोकेट किए गए हैं। 10,000 करोड़ इसको एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा एसएमई सेक्टर जो है और ईएमएस सेक्टर जो है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके लिए 40,000 करोड़ रखे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। फिर जो फ्रेट कॉरिडोर है ट्रेन का, मेनली रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि बंगाल से और सूरत तक के लिए एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके अलावा वाटरवेज की बात की गई है, नए वाटरवेज जो 12 वाटरवेज लाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर बजट के अंदर मेनली आप देखेंगे कि कुछ टैक्सेज की, जैसे कि बजट वाले दिन स्टॉक मार्केट रेड में रहा, मींस गिरा मार्केट, उसकी वजह क्या रही? एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है कि आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, चाहे वो इक्विटी की हो या फिर डेरिवेटिव की हो, तो जो ट्रांजैक्शन आप शेयर्स का करते हैं या डेरिवेटिव का करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। ये पहले 0.1% था, लेकिन इसको बढ़ा के 0.15% कर दिया गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को। और मेनली इक्विटी पे नहीं, ये डेरिवेटिव पे किया गया है, डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव जो है वो मेनली क्या होगा? ऑप्शंस, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स,
ऑप्शन फ्यूचर के जो सौदे हैं उनके ऊपर एसटीटी 1% से बढ़ाकर कितना 0.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 0.15%। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एसटीसीजी एंड एलटीसीजी इनको सेम रखा गया है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स वगैरह आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं उसके प्रॉफिट पे जो लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो स्टॉक्स वगैरह आप सेल करेंगे आफ्टर 1 ईयर उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये जो है वो सेम रखा गया है ना। और इस बजट में एक सेमी कंडक्टर कॉरिडोर के बारे में बात की गई, या कहें कि रेयर अर्थ मिनरल जो हैं, रेयर अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उस कॉरिडोर की बात की गई जिसमें एक शामिल है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन 4 राज्यों को रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर में शामिल किया गया है। उसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 बनाया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता है जितने भी ऑटोमेशन की जितनी भी मशीन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितना भी इक्विपमेंट्स हैं सब में सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप को 21st सेंचुरी का क्या कहा जा रहा है, ड्राइवर कहा जा रहा है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया 36.9%। एंड सेकंड इज डिफेंस, रक्षा क्षेत्र पर। सेकंड किस पर, रक्षा क्षेत्र पर। तो बजट के लिए अभी इतना ही रखते हैं। सेकंड क्लास नेक्स्ट टाइम करेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई जो वीडियो आपको ज़रूरत हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं जिससे कि नए वीडियो बनाए जा सके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।